हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान आपका साइंस का टीचर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल पे बैकबेंचर ट्यूशन हब पे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए लाइट का एक और लेक्चर। ठीक है, जो बच्चे ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो इनसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग के 2 लेक्चर हमने अपलोड कर चुके हैं, उनको देख के आइए और फिर हमारे साथ इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो बेटा मुझे पता है कि मैंने आपको बता रखा है कि मेरे साथ क्या चाहिए बेटा, एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मोटिवेशन के साथ, पैशन के साथ और एनर्जी के साथ। तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे आपका क्या कर रहे थे भैया, इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए हमने केस 1 कर लिया था, केस 2 कर लिया था, केस 3, अब हम करने आ रहे हैं केस 4। तो आइए केस 4 से स्टार्ट करते हैं। तो केस 4 कौन सा है आपका? एट एफ क्या था भैया, सॉरी एट सी। ठीक है, एट सी वाला था आपका। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो बेटा, ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो ये आ गया आपका, ऐसे बनाओगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, और एक बनाते हैं हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भैया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं बीच में से। ठीक है, जहाँ ये स्ट्राइक करेगा वो क्या बन जाता है भैया, वो बन जाता है सर पोल। सर पोल बन जाता है। ये जो आया डिस्टेंस, ये कितना आया, एफ आया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये आया आपका सी। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, कहाँ पे बेटा, सी पे, और सी से आपने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी हाइट ये है। ठीक है, तो आपने क्या करा, इसको मार्क कर दिया ए एंड बी। अब क्या करोगे मेरे बच्चों जी, तो आपने क्या करा, इससे रे पास करी बेटा। कैसी बेटा, पैरेलल रेस पास करोगे तो कहाँ पे बनेगी बेटा, इधर टकराएगी तो कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से। कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से। थोड़ा सा ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, वी अंडरस्टैंड। ठीक है भैया, तो यहाँ से पास करा आपने, कहाँ बन गई भैया, फोकस पे आ गई। फोकस से पास करोगे तो ये आ गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने एक और रे पास करी, कहाँ से भैया, फोकस से। आपको पता है भैया फोकस से पास करेंगे सर तो ये क्या हो जाएगी भैया, ये पैरेलल बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, तो ये पैरेलल बन गए इसके। ठीक है, ये पैरेलल बन गई इसके। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा जा रहा है क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है। शाबाश। ठीक है, पर ध्यान रखना कि सी वाला जो है आप कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद भी रखिएगा, सी वाला कहाँ बनेगा, सी पे। तो ये कितना आ गया भैया, ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, तो आपको रे मार्क करनी पड़ेगी। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, और कोई फोकस से पास करेगा, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हल्का सा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, बात समझ आ रही, क्योंकि मैं मेजरमेंट के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता आपकी कोई फोटो चिपका के आपको समझा सकता था, बट नहीं। ठीक है, समझना आपको अच्छे से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमने लगाए 2 रूल। 2 रूल कौन से, पैरेलल फोकस। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि आप पहला जो रूल मारोगे वो यही रहेगा। 6 के 6 केसेस में रूल क्या रहेगा भैया, पैरेलल फोकस। अब हमने एक फोकस से मारा तो क्या बन गया भैया, पैरेलल बन गया। बात समझ में आ रहा भाई बाबू भैया? अब हमें क्या बताना पड़ता था भैया, इसके नेचर्स, इसके बताना पड़ता था नेचर। ठीक है, और इसकी पोजीशन और इसका साइज। क्या बताना था भैया, नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो नेचर कहाँ है इसका बाबू, नेचर आपका बहुत अच्छा है, बट इसका नेचर क्या है, मैंने क्या बताया था, जब भी कभी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बने तो रियल एंड इन्वर्टेड, और ऊपर बने तो सर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ये तो हमें पता है। तो नीचे बनना है तो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या बनी है बेटा, सी वाला सी पे बनेगा। ठीक है, सी वाला सी पे बनेगा, तो एट सी। और साइज क्या रहेगा भैया, सेम। साइज क्या रहेगा बाबू भैया, सेम रहेगा। ठीक है भैया, छापो सर, छापो, आप छापिए बेटा, मेरे तो छपा दिया मैंने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, छाप लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, किसका कौन सा केस आया, केस नंबर आया आपके पास 5th। कौन सा आया भैया, 5th केस आया। और 5th केस में क्या था भैया, बियॉन्ड सी। क्या आया था, बियॉन्ड सी आया था। ठीक है, चलिए सर बना दो सर, जल्दी से बना दो। ये तो हम लोग अब समझ में आ गया है, हम भी ट्राई करते हैं, आप भी करिए। ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ, तो आप भी ट्राई करें। ठीक है, देखो कहाँ पे क्या इमेज बननी है। तो ये क्या आ गया भैया, फिर से पी आ गया। यहाँ पे हम इसके बब्बा शेड जैसे बाल निकाल देंगे, बात समझ में आ रहा है, ज्वालामुखी जैसे। ठीक है, फिर से देखो बेटा, ये आ गया आपका पी, ये क्या आ गया एफ, और इसी के सेम डिस्टेंस में ले लेता हूँ क्या बेटा, सी। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा अभी भी ज़्यादा हो गया है, बट कोई नहीं, यहाँ से हटा दो। ओहो, यहाँ से हटाया। ठीक है, इसको हमने क्या करा, ठीक है, तो यहाँ से ये हमने सी
यहाँ पे ले लिया, कहीं यहाँ पे ले लिया, ठीक है, सी यहाँ पे ले लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, बियॉन्ड सी। सर मैंने यहाँ पे ले लिया, कोई बात नहीं, ले लो भैया ले लो, आपकी चीज़ है, कहीं भी ले लो, ठीक है। अब आपने क्या किया, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यू नो दैट, कहाँ से पास होगी भैया, पास थ्रू द फोकस, ये तो पता है भैया, ये तो बच्चा 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 बाहर कर देगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया कि हमने सी से पास कर लिया। किससे पास कर लिया भैया, सी से। बाबू भैया कहाँ से पास कर लिया, सी से। जब सी से पास किया तो हमने देखा ये कहाँ टकरा रहे हैं भैया, ये यहाँ पे टकरा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया, ओहो चल जा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हमने क्या किया कि सी से पास किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कर लेना, ये आ जाएगा ए और ये क्या आ गया बी, अरे ऑफ लाइट पैरेलल, ठीक है, पास थ्रू द फोकस। और कोई सी से पास करेगा तो क्या होगा भैया, टकरा के वापस से आ जाएगा, ठीक है। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वही वाली बात है। अब देखो बेटा इमेज कहाँ कट रही है बेटा, ये रही, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, यहाँ पे हम बना देंगे ये क्या बन गया आपकी, ये बन गया आपकी भैया इमेज। ये क्या आ गया, ए डैश, और ये क्या आ गया, बी डैश। समझ में आया बाबू भैया, बिल्कुल समझ में आया। फिर से तीन चीज़ें क्या लिखोगे, नेचर साइज एंड पोजीशन। नेचर साइज एंड क्या बताओगे, पोजीशन। नेचर क्या होगा भैया इसका, नेचर फिर से बताओगे, नीचे बनना है तो रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही है बच्चों, बिल्कुल सर बिल्कुल आ रही है। साइज़ क्या होगा भैया, साइज़ देखो इसका बड़ा इसका छोटा है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया स्मॉल। और पोजीशन कहाँ आ रही है भैया, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो नोट करो, छापो जल्दी से मेरे बच्चों, छापो जल्दी से। समझ में आया, इसमें दो रूल लगा है, कौन सा, पैरेलल वाला तो 6 के 6 केसेस में लगेगा, तो पैरेलल फोकस, और एक सी से पास करा टकरा के वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर लेता। जहाँ पे ये कट रहे हैं वहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी, इमेज बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, इमेज, ठीक है। चलिए आइए छापो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। अब आया था आपका केस नंबर 6। अदालत में छठा केस पहुंच चुका है, ठीक है। और वो कौन सा होता है भैया, एट इन्फिनिटी। कौन सा केस है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए भैया आपको पता है इन्फिनिटी पे अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, और बहुत दूर ऑब्जेक्ट की जो रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, ठीक है भैया। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इमेज जो है वो बना लेते हैं किसी और पेन से, ठीक है भैया। आ जाइए, ये आया, ठीक है, ये आया आपका, ठीक है। यहाँ से भी क्या आएगा भैया, ये पैरेलल मार दिया, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से टकराया तो ये ऐसे आ गया, और यहाँ से टकराया और ये क्या आ गया भैया, ऐसे। जहाँ पे मीट हो रहा है ये क्या होता है बेटा, फोकस। ये तो पता ही है आपको, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, फोकस। और आपको ये पता है अगर पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इट विल पास थ्रू द फोकस। अब ये दोनों क्या हो रही है बेटा, मीट हो रही है कहाँ पे बेटा, फोकस पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। अब कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि बहुत दूर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा डॉटेड लाइन भी बनाइएगा आप, थोड़ा सा डॉटेड लाइन भी बनाइएगा। तो इमेज कहाँ बनी भैया आपकी, एफ पे बनी। फिर से सर वही नेचर साइज एंड पोजीशन। नेचर साइज एंड पोजीशन। नेचर क्या है भैया, देखो भैया वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसने तो कसम खा रखी है कि भैया इन्वर्टेड पोजीशन ही बनाएगा, इमेज ही बनाएगा। साइज़ क्या हो जाएगा भैया, पॉइंट साइज बहुत ही छोटा। और पोजीशन कहाँ बन रही है बेटा, एट एफ बन रही है। बात समझ में आया, छापो उसको जल्दी से। अब देखो इन्फिनिटी वाला केस तो बहुत आसान हो गया, बात समझ में आ रही है। दो पैरेलल रेज आई, टकराने के बाद सीधा एफ पे आके मीटअप हो गई। ये गई यहाँ से और ये टकराया और ये यहाँ पे आ गया। अरे बाप रे बाप, हमारा तो हाथ लगते ही हट जाता है, ठीक है। पैरेलल गया और ये टकराने के बाद फोकस पे आ गया। बात समझ में आ रही है, ये तो बच्चा बता देगा। और ये सारे क्या है इसके बेटा, ये तीन चीज़ हैं जो आपको करनी पड़ती है, नीचे साइज एंड पोजीशन, ठीक है। तो छापो जल्दी से। अब इन केसेस को याद करने का बहुत बेहतरीन सा तरीका बताता हूँ आपको, तो जल्दी से मेरे साथ बने रहो और लगे रहो, देखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट 3, 2, 1।
आइए बेटा जी आ जाइए, आइए। तो आपको हम समझाते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। मैं जो ये टेबल बना रहा हूँ ना, ये बना लो बेटा, ये बहुत काम आएगी आपके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई साहब, बना लेते सर कह रहे हैं तो बिल्कुल बनाओ बेटा, बिल्कुल बनाओ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, ठीक है। आइए पहले देख लेना, फिर बाद में नोट करना है कितना स्पेस लग रहा है आपका, ठीक है। तो बात करते हैं, ये हो गया बेटा केसेस, ये हो गए केसेस, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये क्या हो गया भैया? ऑब्जेक्ट पोजीशन। बाबा समझ में आ रही है बाबू भैया? और ये हो गया भैया इमेज पोजीशन। ये क्या हो गई? इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन। ये क्या हो गया भैया? इसका नेचर आ गया, इसका नेचर क्या है। और ये आ गया इसकी साइज़, कि क्या साइज़ है, ठीक है। आपको पता आपके पास कितने केस हैं? सर मेरे पास 6 केस हैं। तो पहला केस, ठीक है, पहला केस कौन सा है? वो है आपका बिटवीन, ठीक है, बिटवीन P एंड F, ठीक है, इसकी। और दूसरा केस जो आता है वो आता है एट F आता है। तीसरा केस जो आता है वो आता है एट C। चौथा केस जो आता है वो तीसरा केस जो आता है आपका सॉरी बाबूजी, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एट C वाला नहीं, C वाला तो बाद में आता है आपका। यह आता है बिटवीन, क्योंकि हम एक साथ ही चल रहे हैं, बिटवीन C एंड F, ठीक है। चौथा केस जो आता है एट C आता है, ठीक है। पांचवा केस जो आता है वो आता है बियॉन्ड C। और छठा केस जो आता है वो आता है एट इन्फिनिटी। कहाँ पे आता है? एट इन्फिनिटी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा भाई, अब देखो इसको करना है तो 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 6 केस मैंने बताए थे आपको, ठीक है, याद है कि नहीं? ठीक है भैया, बिटवीन P एंड F, फिर F, फिर बिटवीन C एंड F, फिर C, फिर बियॉन्ड C, फिर एट इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एट C वाला हम ध्यान रखेंगे। क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो एट C वाला कहाँ बनेगा? एट C, ठीक है भैया। C वाला हमेशा C पे बनता है, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों आपस में, ये दूसरा नंबर और छठा नंबर आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। एट F वाला कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी, ठीक है भैया। एट इन्फिनिटी वाला कहाँ बनेगा? एट F। अभी तो बनाया आपने, एट F, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि ये दोनों और ये दोनों आपस में चेंज कर लेते हैं। तो बिटवीन C एंड F कहाँ बनेगा? बियॉन्ड C। कहाँ बनेगा भैया? बियॉन्ड C, ठीक है। और बियॉन्ड C वाला कहाँ बनेगा? बिटवीन C एंड F। बात समझ में आ रहा? सिर्फ ये एक स्पेशल केस है तो मार्क कर रहा हूँ। तो कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल सर, छप गया दिमाग। तो बेटा छाप हो जल्दी से, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसका नेचर की बात करते हैं। बिहाइंड द मिरर, इसका सिर्फ ये रहता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इससे क्या रहता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सबका क्या रहता है? रियल एंड इन्वर्टेड। बाकी सबका कहाँ रहता है? मैं आर एंड आई, बात समझ में आ रहा है? आर एंड आई, ठीक है। तो इन सबका क्या रहता है? रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल समझ में है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए आपका, ठीक है। आ जाते हैं अब इसका जो साइज़ होता है, ठीक है, इसका होता है भैया एनलार्ज्ड। क्या होता है? बड़ा होता है। इसका क्या होता है? इन्फिनिटी वाले केस का हाईली एनलार्ज्ड। आपने देखा होगा कि इसकी जो इमेज है वो मिरर पे आती ही नहीं है, तो यानी कि बहुत बड़ी इमेज बन रही है। बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर। इसका क्या रहता है भैया? लार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, C वाला C पे बनता है तो सेम बनता है, ठीक है। फिर देखो बेटा क्या आ गया? स्मॉल। और फिर क्या आ गया भैया? पॉइंट साइज। तो देखो पैटर्न देखो, पॉइंट साइज पैटर्न देखो बेटा आप, ठीक है। इसको छोड़ो पर वाले को, हाईली एनलार्ज्ड, लार्ज, सेम, स्मॉल, फिर हाईली स्मॉल, यानी कि पॉइंट साइज। और ये वाला क्या रहता है? एनलार्ज रहता है। तो बेटा जल्दी से कर लो अब, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। और ये बहुत ही काम आएगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
और इसके हिसाब से ही आप क्या करोगे, इमेज बनाओगे, ठीक है, इमेज बनाओगे, ठीक है। तो जल्दी से छाप लो इसको, बहुत ही बढ़िया टेबल है। 3, 2, 1 समझ में आया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसके हिसाब से चलोगे तो सारी चीज़ें क्लियर है। एट सी वाला एट सी पे, ठीक है, एट इन्फिनिटी वाला एट एफ पे, एट एफ वाला एट इन्फिनिटी पे, ये दोनों आपस में चेंज कर लेते हैं और ये दोनों आपस में चेंज कर लेते हैं, ये और ये। तो बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ। बात समझ में आ रहा, सिर्फ ये थोड़ा सा हटके है, हटके झटके तो मिलेंगे आपको थोड़े थोड़े, ठीक है। तो उसको ध्यान रखो, छापो, और इसके बाद अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली जो मैंने कराई है आपको, तो आपको कभी भी रे डायग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नोट करो, जल्दी से छापो भैया, छापो, ठीक है। 3, 2, 1 चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब आता है आपका बड़े बड़े अक्षरों में साइन कन्वेंशन, ठीक है भैया। क्या आता है, साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो बेटा, कॉनकेव मिरर का अलग होता है, कॉन्वेक्स मिरर का अलग होता है, तो ध्यान रखना। तो साइन कन्वेंशन आ गए आपके, ठीक है, साइन कन्वेंशन आ गए आपके, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव मिरर। इसके बिना आपके जितने भी न्यूमेरिकल है वो बेकार है। न्यूमेरिकल क्या है, बेकार, बेकार है, फाड़ के फेंक देना, ठीक है, इसके बिना, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया, आपको ये चीज़ पता है, क्या पता है सर, आपने तो बताया नहीं बट आपको पता है, ठीक है। समझो इस चीज़ को, समझो जल्दी से एनर्जी के साथ। P ये आ गया F और ये क्या आ गया भैया, C, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है भैया, ये मान लो कितना है B और ये कितना है A, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, यहाँ बनेगी। ये कितना आ गया, A डैश एंड B डैश। अरे सर ये तो पता है हमें, ठीक है, पता है ना, मैंने बोला था ना आपको कि आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा अब आपको, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, ठीक है, अगर मैं देखूं तो आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पे होगा, ये पोल है, ठीक है। अच्छा जी, और एक चीज़ समझो, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, देखो हम सारे जो डिस्टेंस है मेजर किससे करेंगे भैया, पोल से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया आपका, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको नोट करते हैं बेटा किससे, सिंबल U। यहाँ पे इमेज बनी है तो इसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे बाबू, इमेज डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे सर। बिल्कुल क्लियर हो गया सर, ठीक है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं हम H1, और ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट हाइट। क्या होती है, ऑब्जेक्ट हाइट। ये भी समझ में आ गया सर, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे बोलते हैं इमेज हाइट। क्या बोलते हैं, इमेज हाइट। और इसको किससे बोलते हैं, H2 से। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आते हैं आपके 5 वेरिएबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, ठीक है, और फोकल लेंथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब मेरा क्या है, जितने भी डिस्टेंस, देखो ये चीज़ क्या है बेटा, ये है लेफ्ट साइड, ठीक है। और ई क्या है बेटा, ई है आपकी राइट साइड, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हमारे पास एक साइन कन्वेंशन होता था। अगर जैसे मान लो ये चीज़ है, ये कार्टेशियन फॉर्म पता है ना आपको, ये पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव। तो ये दो जो है राइट साइड वाले पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये भी क्या होता है, नेगेटिव। तो इसी से आपको ये चीज़ समझनी है। तो जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट पे है नेगेटिव, जितने भी डिस्टेंस राइट पे है वो क्या है, पॉजिटिव। जितने भी डिस्टेंस ऊपर है पॉजिटिव, जितने भी डिस्टेंस नीचे है वो क्या है, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो अब आपके पास आए 5 वेरिएबल, ठीक है। कितने वेरिएबल है सर, 5 वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या आया पहले, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है भैया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं आप, U से, ठीक है। फिर आया आपका इमेज डिस्टेंस। क्या आया, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट करते हो आप, V से। फिर आया आपके पास फोकल लेंथ। क्या आया, फोकल लेंथ, ये आपका तीसरा वेरिएबल है। फिर आपके पास आया ऑब्जेक्ट हाइट। क्या आया, ऑब्जेक्ट हाइट, ये कितना है, ये है आपका H1। फिर आपके पास आया इमेज हाइट। क्या आया, इमेज हाइट। बात समझ में आई, बिल्कुल आई सर। ये हो गया H2, ठीक है। तो अब देखिए आपको इन सब के साइन कन्वेंशन याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन कर लिए तो आपके सारे फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स इजी हैं, ठीक है।
तो फॉर्मूलाज में ही सारे साइन कन्वेंशन डलेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है बेटा? लेफ्ट में, तो लेफ्ट में सारी चीज़ क्या होगी बेटा? नेगेटिव। राइट में सारी चीज़ क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ पॉजिटिव, और कोई भी चीज़ नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर डिस्टेंस नेगेटिव, इधर डिस्टेंस पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। बात समझ में आ रहा? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए 6 के 6 केस में हमेशा मिरर के कहाँ है? किस तरफ है बेटा? इस तरफ। किस तरफ है? इस तरफ। तो लेफ्ट में है तो क्या होगा? ये आएगा नेगेटिव ऑलवेज। लिख लो बेटा, क्या है? नेगेटिव ऑलवेज। इमेज डिस्टेंस क्या रहता है? नेगेटिव मोस्टली। सर मोस्टली कैसे? एक केस में पॉजिटिव होता है और वो होता है पी एंड एफ वाले केस में। बात समझ में आ रहा है? आपने देखा होगा अगर हम यहाँ पे पी एंड एफ बनाते हैं तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे। तो अब कहाँ आ गया आपका? ये भी यहाँ पे आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? और ये कौन सा केस है? ये सबसे पहले वाला केस है। याद है कि नहीं? बिल्कुल याद होगा आपको, क्योंकि हमने पढ़ाया आपको। तो क्या होगा? नेगेटिव मोस्टली। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहेगा यू नेगेटिव मोस्टली रहेगा। बट अगर पी एंड एफ के बीच में है, यानी कि जो इमेज ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब यहाँ पे ये हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो लेफ्ट में ये नेगेटिव रहेगा, बट वो पी एंड एफ में है, तो एफ पी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा? वो बनेगी बिहाइंड द मिरर। और कैसे बनेगी बेटा? ऊपर की तरफ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये राइट में आ गया तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ देखो सारे के सारे केस में कहाँ है बेटा? ये रही फोकल लेंथ, ये रही फोकल लेंथ आपकी। तो फोकल लेंथ क्या हो गई? नेगेटिव। क्या हो गई? नेगेटिव ऑलवेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट कहाँ है भैया? ऊपर। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा ऊपर। 6 के 6 केस में ऑब्जेक्ट हाइट कहाँ होगी भैया? ऊपर रहेगी। तो हमेशा क्या रहेगा भैया? पॉजिटिव रहेगा। ये क्या रहेगा? पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है बेटा, देखो ये प्लस और वी ई तो पॉजिटिव है ये। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज कर जाए, प्लस वी ई तो यानी कि पॉजिटिव है। इमेज हाइट क्या होगी भैया? 6 केस जो है, 6 में से 5 केस में नेगेटिव रहती है। क्या रहती है? नेगेटिव मोस्टली। बस एक केस होता है उसमें क्या आती है? पॉजिटिव आती है। कब? पी एंड एफ वाले केस में। देखो पी एंड एफ वाले केस में थोड़ा सा बताया, थोड़ा टेढ़ा है। पी एंड एफ वाले केस में कहाँ बनना है बेटा? ये तो यहाँ पे क्या बननी है बेटा? ये ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर जा रही है, तो ऊपर वाले क्या होते हैं? पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से छापो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उत्तम, सर्वोच्चतम, मंडकूपम। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर डाला तो आपका पूरा लाइट आपके लिए आसान है। बात समझ आ गई? आपकी लाइफ होगी झिंगा लाला। ठीक है, तो कोशिश करें इसको दोबारा से एक बारी फिर से रिपीट करें। कोई भी डाउट आता है तो मैं आपसे एक मैसेज दूर हूँ। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम मोटिवेशन, सेम डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको एक्सप्लोर कराएं। ठीक है, अपने दोस्तों में भी, रिश्तेदारों में भी, और जिसको नीड है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और रिविजन करते रहो। बाय बाय बेटा, मिलते हैं।